नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपके दिन मंगलमय हो। आइए बात करते हैं जो बात आपको समझनी चाहिए और आपकी अपनी जीवन में वो बात आपको उतारनी भी चाहिए, क्योंकि आप जब उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित तौर पर एक जो मानसिक संतोष होता है, एक संतुष्टि होती है और खुशी वो आपको मिलती है। एक बार की बात थी कि एक रेडियो जॉकी ने एक अपने करोड़पति मित्र से इंटरव्यू में पूछा कि आपको खुशी कब महसूस हुई है। तो उसने थोड़ी देर शांत रहा। उसने कहा कि मैंने खुशी महसूस करने के लिए 4 पार्ट है मेरे, जहाँ पर मैंने खुशी की तलाश करी। पहला था जब मैंने धन और संपदा इकट्ठा करी, लेकिन मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त नहीं हुई। फिर उसके बाद जितनी भी मूल्यवान चीज़ें थीं जो मुझे पसंद आती थी, उन सबको मैं अपने घर में सजाता था, लेकर के आता था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि वो थोड़े समय के लिए हैं, उसके बाद उनकी भी चमक चली जाती है और फिर उसमें भी मुझे वो आनंद, वो खुशी वास्तव में नहीं मिली। लेकिन मित्रों, एक बार की बात है कि मुझे अफ्रीका में डीजल की सप्लाई मिली और लगभग 95% डीजल की सप्लाई मेरे द्वारा की जा रही थी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। लेकिन हकीकत यह है कि वास्तव में जिस खुशी की मैं तलाश में था और जो संतुष्टि चाहिए थी, वो संतुष्टि मुझे वहाँ पर भी नहीं मिली। दोस्तों, एक बार की बात है कि फिर मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझसे बोला कि कुछ विकलांगों के लिए 200 ट्राईसाइकिल जो है वो बनवानी है, कृपया बनवा दो। मैंने उसकी बात को स्वीकार किया और 200 ट्राईसाइकिल बनवा के उसको दे दी। लेकिन फिर उसने आग्रह किया कि एक समारोह रखा है, उसमें मैं चाहता हूँ कि आपके द्वारा वो ट्राईसाइकिल उन बच्चों को दी जाए। मैं सहर्ष स्वीकार मैंने किया और मैं जिस दिन ट्राईसाइकिल बंटनी थी उस दिन मैं वहाँ पर बांटने गया और अपने हाथों से उन बच्चों को मैंने प्यार से वो ट्राईसाइकिल प्रदान करी, गिफ्ट करी। बच्चों के चेहरे में बहुत आनंद था, बहुत खुशी थी। बच्चे ट्राईसाइकिल में नाच रहे थे, घूम रहे थे, उछल रहे थे और उसको देख के मुझे आनंद बहुत आ रहा था। लेकिन वास्तव में अभी भी मुझे वो टच नहीं मिल पा रहा था कि तभी एक बच्चा जो है वो मेरे पैर पे आकर लिपट गया। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, मैंने धीरे-धीरे उनसे अभिवादन लिया, उनको उनसे छुड़ाया, लेकिन एक बच्चे ने मुझे छुड़ा दिया और लगातार मुझे देखता ही जा रहा था, देखता ही जा रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या कुछ और चाहिए? उसने कहा, नहीं अंकल, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं आपको अपनी आँखों में बसाना चाहता हूँ, आपको गौर से देख रहा हूँ। तो उसने कहा, बेटा ऐसा क्या, मुझे अपनी आँखों में क्यों बसाना चाहता हूँ? तो उसने कहा, अंकल जब मैं स्वर्ग जाऊँगा तो मैं आपको पहचान सकूं, आपका चेहरा मेरी आंखों से ओझल ना हो, मैं आपको याद रख सकूं, इसलिए मैं आपको बहुत गहराई से देख रहा हूं कि वहां भी जब मैं आपको मिलूंगा तो वहां भी आपको एक धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने आज मुझे वो जीवन की एक अमूल्य और बहुमूल्य चीज़ दे दी है कि अब मैं चल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, कहीं आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। उसकी जो बात थी ना, इस बात ने मेरे हृदय को अंदर से एकदम पसीज दिया, अंदर से एकदम गीला कर दिया था और अश्रुधारा बहने लगी। तो मुझे लगा था वास्तव में कि अपनी लाइफ में हम ऐसा कोई काम करते हैं कि लोग मेरा चेहरा दोबारा देखना चाहें या मेरा चेहरा अपनी आंखों में बसाना चाहें। एक बार अपने आप से सवाल करें, क्या हमने लाइफ में कभी कुछ ऐसा किया कि लोगों के दिलों में या लोगों की आंखों में हम अपने आप को बसा सकें? अपनी दिनचर्या में आप जिस भी योग्य है, जिस भी तरीके के सक्षम हैं, प्रयास करिए कि अपने आसपास कुछ ऐसा करिए कि लोग आपसे बार बार मिलना चाहें, लोग आपको बार बार देखना चाहें, लोग आपको अपने जीवन में बसाना चाहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा सा आपका दोस्त संजय। नमस्कार।